मैं डॉक्टर मनोजी राय, एसोसिएट प्रोफेसर, हिंदी विभाग, टी स्कूल हिसुआ, नवादा। आज दिनांक 18 अगस्त 2020 को स्नातक तृतीय खंड हिंदी प्रतिष्ठा के विद्यार्थियों को रस और रस के तत्वों के बारे में बताने जा रहा हूँ। पिछले दिन मैंने कतिपय रसों के बारे में, उसके अस्थायी भाव, आलम्बन और उद्दीपन के बारे में बताया था। आज शेष रसों के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। एक है अद्भुत रस। अद्भुत का अर्थ होता है आश्चर्यजनक। जहाँ पर कोई आश्चर्य वाली घटना घटे, अविश्वसनीय घटना घटे, उसको आश्चर्य माना जाता है। और वहाँ पर जो रस होता है उसको अद्भुत रस कहते हैं। तो अद्भुत रस का अस्थायी भाव सरप्राइजनेस है, आश्चर्य है। आश्चर्य ही अद्भुत रस का स्थायी भाव है। जहाँ पर संसार में अघटित घटना भी घटित दिखाई जाए, वहाँ पर अद्भुत रस होता है। अर्थात जहाँ पर अप्राप्य घटना, अकल्पनीय घटना घटे, जिस कारण लोगों को आश्चर्य हो जाए, वहाँ पर अद्भुत रस होता है। जैसे रामचंद्र जी सीता और लक्ष्मण के साथ जंगल जा रहे हैं, और जंगल जाते समय जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ उनके सिर के ऊपर बादल मंडराते रहते हैं, अर्थात उन्हें धूप नहीं लगती। इस कारण ऐसा प्रतीत होता है कि मेघ भी राम के प्रति सहानुभूति व्यक्त करते हैं और वे एक छतरी का काम करते हैं। भगवान श्री राम को धूप नहीं लगती। जह जह जाई देव रघुराया, तह तह मेघ करहि नभ छाया। यानी जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ वहाँ मेघ छाया प्रसरित कर रहे हैं, छाया फैला रहे हैं। तो ऐसा होता नहीं है कि कोई व्यक्ति कहीं जाए और जहाँ तक जाए वहाँ तक मेघ छाया करते ही रहें। इस कारण यहाँ पर अद्भुत रस होगा। अद्भुत यानी आश्चर्य। इसके बाद आश्चर्य रस में एक खासियत यह है कि यहाँ पर जो भी होगा वह वास्तविक जगत में घटित होने वाला नहीं रहेगा। इसलिए अद्भुत रस के उदाहरण बहुत कम मिलते हैं। भरसक जहाँ पर ईश्वर के ईश्वरत्व का या महत्व का, विशिष्ट महत्व का उल्लेख करना होता है, वहाँ पर अद्भुत रस माना जाता है। इसी प्रकार एक है शांत रस। तो शांत रस शम कहते हैं, शम से बना है शांत। जहाँ पर सांसारिक बंधनों से अनासक्ति का भाव दिखाया जाए, संसार से वैराग्य का भाव दिखाया जाए,
सबके प्रति अनासक्ति का भाव दिखाया जाए, वहाँ पर शांत रस होता है। तो शांत रस का स्थायी भाव शम है। शांत रस और भक्ति रस में अंतर है। शांत रस में पूर्णतः वैराग्य का या जीवन की असत्यता का या संसार की मर्त्यता का उल्लेख होता है। मर्त्यता यानी मरणशीलता। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या यदि कहा जा रहा है, तो जगन मिथ्या जब कहा जाएगा तो वह शांत रस का ही होगा। इसलिए कि ईश्वर को तो सत्य बताया गया है, लेकिन संसार को असत्य बताया गया है। जैसे कबीर दास का वह पद, रहना नहीं देश वीराना है, यह संसार झाड़ और झांखड़, आग लगे जर जाना है, यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े गर जाना है। तो ऐसे ऐसे जो प्रसंग है, वहाँ पर शांत रस होगा। इसी प्रकार से एक रौद्र रस है। रौद्र का अर्थ होता है कड़ा। इसी कारण मगही में रौद्र का तद्भव रूप रौद का प्रयोग होता है धूप के लिए। जहाँ पर कड़ापन दिखाई पड़े, वहाँ पर रौद्र शब्द का प्रयोग होता है। रुद्र शिव के स्वरूप को माना गया है, उसी से रौद्र बना है। तो जहाँ पर कोई पात्र किसी अन्य पात्र पर अत्यंत क्रोध अभिव्यक्त करे, वहाँ पर रौद्र रस होता है। तो रौद्र रस और वीर रस में अंतर है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। वहाँ पर कार्य करने के प्रति अति उत्साह दिखाया जाता है। इसलिए वीर रस के मूल रूप से प्रसंग में हनुमान का उल्लेख होता है। इसलिए कि हर विकट कार्य के लिए हनुमान को ही आदेश मिलता है और वे सफलतापूर्वक उस कार्य को संपन्न करते हैं। तो रौद्र रस वहाँ माना जाएगा जहाँ पर कोई व्यक्ति अत्यंत क्रोध कर रहा है। क्रोध करते समय उसकी आंखें लाल हो जाती हैं, हाथ फड़कने लगते हैं, अपशब्द मुंह से निकलने लगते हैं, वहाँ पर रौद्र रस माना जाएगा। यानी वह व्यक्ति क्रुद्ध हो जाता है। तुलसीदास ने रामचरितमानस में रौद्र रस का प्रयोग राजा जनक के प्रति लक्ष्मण के क्रोध के प्रसंग में किया है। माखें लखन कुटिल भय भव हैं, रदपट फरकत नयन ऋषो हैं। यानी उनकी भवें टेढ़ी हो गई, आंखें उन्होंने तरेर ली, उनके रोंगटे खड़े हो गए, उनके हाथ और पैर क्रोध से कांपने लगे। तो यहाँ पर जो ऐसा उल्लेख किया गया है, यह रौद्र रस का उदाहरण है। और रौद्र रस के अच्छे पात्र के रूप में यदि देखा जाए तो लक्ष्मण से उपयुक्त पात्र पूरे रामचरितमानस में नहीं है। कभी क्रोध उन्होंने भरत पर किया, कभी दशरथ पर किया, कभी राजा जनक पर किया।
और हर समय क्रोधावेश में वे रौद्र के प्रतिरूप हो जाते हैं, रुद्र के रूप हो जाते हैं। अत्यंत क्रोध के कारण मर्यादा का भाव भूल जाते हैं। कही जनक जस अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मन जानी, रघुवंशी नमः जह को होई, ते समाज अस कहे न को। तो यह जो प्रसंग आया है क्रोध का, वह क्रोध का भाव रौद्र रस के प्रसंग में व्यक्त किया गया है। और यहाँ पर मूलतः क्रोध का भाव लक्ष्मण के द्वारा अभिव्यक्त होता है, इसलिए रौद्र रस के उपयुक्त पात्र में लक्ष्मण ही दिखाई पड़ते हैं। तो आँखों का लाल हो जाना, अंगों का फड़कना, होठों का फड़कना, बाहों का टेढ़ी हो जाना, हाथ और पैर का हिलना क्रोध के कारण, ये सब संभव होता है। इसलिए जहाँ पर ये प्रसंग आएंगे वहाँ पर रौद्र रस होगा। इसी प्रकार एक रस है करुण रस। करुण रस का अस्थायी भाव शोक है। जहाँ पर कोई प्रिय व्यक्ति बहुत दिनों के लिए बाहर जा रहा है, दूर जा रहा है, या कहीं कोई प्रिय व्यक्ति मरणावस्था में पड़ा हुआ है, या कहीं कोई व्यक्ति मर गया है, उस समय करुण रस का प्रसंग माना जाता है। उस परिस्थिति में करुण रस की ही सत्ता स्वीकार की जाती है। और करुण रस का स्थायी भाव शोक है। इसलिए कि यदि कोई दूर जा रहा है बहुत दिनों के लिए, तो वहाँ भी शोक की स्थिति होगी। कोई घायल है, मरणावस्था में है, वहाँ भी शोक। और यदि कोई मर गया है तब भी शोक। राम लक्ष्मण और सीता के साथ जंगल जा रहे हैं, 14 वर्षों के लिए जा रहे हैं, इसलिए वह शोक की स्थिति है, करुण रस का प्रसंग है। यही नहीं, लक्ष्मण की मूर्छा हो गई है, घायलावस्था में पड़े हैं, रामचंद्र जी रो रहे हैं, वानर रामचंद्र जी को देख करके रो रहे हैं। वहाँ भी यदि प्रसंग माना जाएगा तो करुण रस का ही है, क्योंकि सूर्योदय के बाद लक्ष्मण के प्राण निकलने वाले हैं। यदि तीसरा प्रसंग देखा जाए तो जब राजा दशरथ जी का मरण होता है, उस समय प्रजा, तीनों रानियां जो कर्ण विलाप करती हैं, भरत विलाप करते हैं, वह भी करुण रस का प्रसंग है। तो करुण रस का स्थायी भाव शोक है। और जहाँ पर कोई प्रिय व्यक्ति बहुत दिनों के लिए दूर जा रहा है, मरणावस्था में है या मर गया है, वहाँ पर करुण रस होगा। और करुण रस का अस्थायी भाव शोक होगा। अब इसके अतिरिक्त वात्सल्य रस, वात्सल्य शब्द बना है वत्सल से, बेटा से, जहाँ पर माता और पुत्र का संबंध अभिव्यक्त हो, पिता और पुत्र का संबंध अभिव्यक्त हो, या भगवान ही
किसी शिष्य को वात्सल्य प्रेम से प्रसन्न कर रहे हैं, वहाँ पर वात्सल्य भाव माना जाता है। और वात्सल्य रस का स्थायी भाव वत्सल रति है, वत्सल प्रेम है। जैसे सूरदास का जो कृष्ण के बाल रूप का वर्णन है, वह वत्सल्य रस का उदाहरण है। घुटुरन चलत रेणु पद मंडित मुख दधि लेप किए, या ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। ये सब जो प्रसंग है वात्सल्य रस के हैं। या रामचंद्र जी बाल्यावस्था में खेल रहे हैं, राजा दशरथ बुलाने जाते हैं, लेकिन अपने बाल सहचरों का साथ छोड़ करके नहीं आते हैं, और धूल में लिपटे हुए जब राजा दशरथ की गोद में जाते हैं तो राजा दशरथ प्रसन्न हो करके खिलखिला करके हंसते हुए उन्हें गोद में बैठा लेते हैं। यह वात्सल्य प्रेम है, यह वात्सल्य रस है। और जिसका अस्थाई भाव है वत्सल प्रेम या वत्सल रति। जैसे आया है प्रसंग, धूसर धूरी भरे तनु आए, भूपति बिहसी गोद बैठाए। वात्सल्य रस के आनंद के कारण राजा दशरथ राज सिंहासन पर बैठे हुए हैं, लेकिन धूल से लिपटे हुए जब रामचंद्र उनकी गोद में जाते हैं तो बिहस करके, हंस करके नहीं, बिहस करके यानी खिलखिला करके हंस करके उन्हें गोद में बैठा लेते हैं। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमकी ठुमकी प्रभु चले ऊपर आई। यही तो वात्सल्य रस। तो वात्सल्य रस के भी दो पक्ष होते हैं, एक संयोग वात्सल्य और एक वियोग वात्सल्य। यदि कोई बच्चा माता पिता के प्रति प्रेम की अभिव्यक्ति करता है तो उस बच्चे के नटखट क्रिया से यदि प्रसन्न हो रहे हैं माता पिता, तो माता पिता आश्रय हो जाएंगे और वह जो बालक है, नटखट बालक, वह आलंबन होगा। और यदि वह बालक बाल चापल्य के द्वारा झूठ बोलता है, कुछ छिपाना चाहता है, तो वहाँ पर उसकी जो आंगिक चेष्टाएं हैं वे उद्दीपनकारी हो जाएंगी, उद्दीपन का भाव माना जाएगा, और वही उद्दीपन होती हैं। जैसे श्री कृष्ण से जब यशोदा पूछते हैं कि कृष्ण तुमने माखन को खाया है, श्री कृष्ण तत्क्षण झूठ बोल देते हैं, कहा कि नहीं माँ, मैंने नहीं खाया है। कहा कि मुंह में लगा है। तब बोलते हैं कि ग्वाल बाल सब बैर परे हैं, बरबस मुख लपटायो। यानी ग्वाल और बाल जितने हैं सब हमारे विरोधी हैं, उन्होंने जबरदस्ती हमारे मुख में यह माखन लगा दिया है, वैसे मैंने माखन खाया नहीं। बरबस मुख लपटायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। तो यह जो प्रसंग है वह यह बताता है कि
रामचरितमानस या अन्य प्रसंगों में जो भी वात्सल्य रस का वर्णन हुआ है, तो वात्सल्य रस के वर्णन के क्रम में कभी कभी वह जो बच्चा है वह आश्रय होगा, तो कभी माता पिता आश्रय होंगे। लेकिन कहीं ऐसा भी होता है कि जो सगे माता पिता नहीं हैं, लेकिन उनका वात्सल्य प्रेम किसी अन्य के बालक के प्रति है, तो वहां भी वात्सल्य रस माना जाता है। जैसे जब रामचंद्र जी के पास हनुमान जी लंका जलाने के बाद पहुंचते हैं और वर्णन करते हैं किस प्रकार से उन्होंने सीता की सूचना प्राप्त की, सीता से मिले, सीता ने क्या संदेश दिया। उसके बाद भगवान श्री राम अपने मधुर शब्दों में कहते हैं, सुन सुत तो ही उऋण मैं नाही, देख विचार कहूँ मन माही, प्रत्युपकार करूँ का मोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। सुन सुत तो ही उऋण मैं नाही। राम के बेटे हनुमान नहीं थे, लेकिन बेटे का धर्म हनुमान ने निभाया, इसलिए कि उन्होंने सीता को मां कहा है, कई बार मां कहा है, और इस कारण सीता ने भी उन्हें बेटा कहा है। तो वात्सल्य भाव कभी कभी भगवान और भक्तों के बीच में भी होता है। जैसे मानस के उत्तर कांड में काकभूषुंडी ने स्पष्ट किया है कि जो भक्त होता है भगवान के लिए कनीय पुत्र होता है, कनिष्ठ पुत्र होता है, और उसके अपराध को भी, उसकी असावधानी को भी भगवान दूर कर देते हैं, उसके प्रति ज़्यादा ममत्व दिखाते हैं। अर्थात वहाँ पर भगवान का वात्सल्य भाव उस भक्त के प्रति रहता है। वात्सल्य रस के भी दो भेद माने जाते हैं, एक संयोग वात्सल्य और दूसरा वियोग वात्सल्य। संयोग वात्सल्य में माता पिता और पुत्र तीनों रहते हैं, या माता और पुत्र रहते हैं या पिता और पुत्र रहते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि माता पिता से पुत्र अलग हो जाए और वह पुत्र उस वियोगावस्था में माता पिता को याद करे, तो वह वियोग वात्सल्य है। पुत्र याद कर रहा है तो वह आश्रय होगा, आलंबन उसके माता पिता होंगे। लेकिन यदि माता पिता उस पुत्र को स्मरण कर रहे हैं तो वे आश्रय होंगे, वह पुत्र उनका आलंबन होगा। जैसे तुलसीदास ने गीतावली में प्रयोग किया है, जननी निरखति बाण धनुहिया, बार बार उर नैन लावते, प्रभु जी की ललित पनहिया। यानी कौशल्या जी एक बार अपने घर का कार्य कर रही थी, अचानक देखा घर के कोने में
भगवान श्री राम की बाल्यावस्था के धनुष बाण और जूती पड़ी हुई थी। बच्चे थे इसलिए जूता नहीं पहनते थे, जूती पहनते थे। हिंदी में पुल्लिंग का अर्थ बड़ा हो जाता है, स्त्रीलिंग का अर्थ छोटा हो जाता है। जूता बड़े के लिए, जूती छोटे के लिए। कुर्ता बड़े के लिए, कुर्ती छोटी के लिए। और दोनों में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का भी अंतर हो जाता है। जैसे लठ और लाठी, लोटा और लुटिया, दोनों में बड़े और छोटे का अंतर है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का अंतर है। तो उस राम के धनुष बाण और जूती को देख करके कौशल्या जी को लगता है कि हमने राम को ही प्राप्त कर लिया है, और बार बार धनुष बाण और उस जूते को हृदय से लगाती है, आंखों से लगाती हैं, और रोते रोते विह्वल हो जाती है। जननी निरखत बाण धनुहिया, बार बार उर नयन नीलावत। प्रभु जी की ललित पनहिया। जूते को कोई अपनी आंखों से सटा नहीं सकता, लेकिन वात्सल्य भाव की प्रगाढ़ता है कि कौशल्या जी उस जूती को भी आंखों से और हृदय से लगा रही हैं, धनुष और बाण को लगा रही हैं। तो यहाँ पर वियोग वात्सल्य है। इस वियोग वात्सल्य का प्रयोग सूरसागर में भी हुआ है। सूरदास ने नंद और यशोदा के बीच संवाद कराया है श्री कृष्ण के वियोग में, और दोनों एक दूसरे पर दोषारोपण कर रहे हैं। श्री कृष्ण को भगाने का या श्री कृष्ण को रंज करने का। जैसे यशोदा जी कहती है, नंद ब्रज लीजे ठोंक बजाए, ठोंक बजा करके ले लीजिए इस राज्य को, ब्रज को। हमको ब्रज से कोई मतलब नहीं है। देहु विदा मिल जाऊं मधुपुरी, जह गोकुल के राय। मैं वहां पर जाऊंगी जहां पर गोकुल के राजा भगवान श्री कृष्ण हैं, मैं वहां मिलना चाहती हूं। आपको इस राज्य से प्रेम है, राज्य को देखिए। मैं तो चली। नंद भी पीछे कहाँ रहने वाले थे, उन्होंने भी वात्सल्य वियोग के कारण कह दिया कि तब तू मारी बोई करती, तब तो तू मारती थी उसको। ऋषि आगे कहे जो आवत, अबलय भाड़े भरती। अब तो क्रोध में तू बोल रही है, इससे क्या फायदा? तू उसको मारती थी, इसी कारण वह आना नहीं चाहता। तो यहां पर कुछ वात्सल्य प्रेम है, कुछ विषाद है, कुछ दुख है, कुछ क्रोध है। इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि इसमें कई भावों का मेल है, इसलिए इसमें भाव सबलता है। यानी कई रस, कई भाव जहां पर एक साथ अभिव्यक्त हों, वहां पर भाव सबलता मानी जाती है। इसी प्रकार भक्ति रस, भक्ति रस का स्थायी भाव है भगवद रति, भगवान के प्रति प्रेम। इस कारण यदि भक्त भगवान के प्रति
विनय के पदों का गायन करता है तो भक्त वहाँ पर आश्रय हो जाता है, भगवान आलंबन हो जाते हैं। और यह भगवद रति देवताओं के प्रति भी हो सकती है, देवियों के प्रति भी हो सकती है। जहाँ पर विनय पत्रिका में भक्त तुलसीदास माता सीता से आग्रह करते हैं कि हे माता, मेरी कुछ करुण कथा भगवान श्री राम को पहुंचा दीजिएगा, जिसके चलते वे हमें याद कर लेंगे और हमारे इस आवेदन को स्वीकार कर लेंगे। कबहु क अम्ब अवसर पाई, मेरी ओ ध्याई भी कछु करुण कथा चलाए। यानी मेरी ओर ध्यान दिलाइएगा हे माता, कुछ करुण कथा को कह करके, जिस कारण भगवान हमें स्वीकार कर लेंगे, हमें अपना पुत्र बना लेंगे। तो यह जो प्रसंग है वह वात्सल्य रस का उदाहरण है। और इस वात्सल्य रस में जो नायक है, जो आश्रय हैं, वे अलग अलग हैं। कहीं आश्रय भगवान हो जाते हैं तो कहीं भक्त हो जाते हैं। कहीं ऐसा भी है कि भक्त पड़ा हुआ है और भगवान ही परेशान है। तो वहाँ पर विपरीत परिस्थिति हो जाती है। दूसरी बात कि भगवत रति की प्रगाढ़ता के लिए जो भक्त होता है भगवान के चरणों में शरणागत होता है, वे शरण में पहुंच जाता है कि भगवान हमें स्वीकार कर लें। और यह शरणागति ही भक्ति की विशेषता है। यदि शरणागति नहीं तो भक्ति की विशेषता नहीं। इस भक्ति रस में कोई देवता के प्रति भी भाव व्यक्त कर सकता है, देवियों के प्रति भाव व्यक्त कर सकता है, कहीं काली के प्रति, दुर्गा के प्रति, शक्ति के प्रति, सीता के प्रति, राधा के प्रति। आलंबन कई हो सकते हैं और हर आलंबन के प्रति सामान्य रूप से भाव जो भक्त कवि करता है वह समन्वयवादी होता है। जैसे तुलसीदास ने सीता को भी माँ कहा, पार्वती को भी माँ कहा, सरस्वती को माँ कहा और सबके प्रति ही मातृ प्रेम की अभिव्यक्ति करते हैं। इसलिए वहाँ पर भगवद रति तुलसीदास के मन में अभिव्यक्त होती है। इसी प्रकार से अन्य रस हैं और सब में यही भाव दिखाई पड़ता है कि आश्रय कहीं पर दूसरा हो जाएगा तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो आज आलंबन है कल वह आश्रय हो जाएगा। जिसके मन में रस की उत्पत्ति हो वह आश्रय है, जिसके प्रति रस की उत्पत्ति हो वह आलंबन है। तो भक्ति रस के अंतर्गत कई और भी तत्व आ जाते हैं, जैसे गुरु भक्ति, देव भक्ति। तो वहाँ भी ऐसा आता है कि यदि गुरु के प्रति पितृवत व्यवहार है तो वह वात्सल्य रति हो जाए।
यदि उनको देव के रूप में स्वीकार कर रहे हैं तो भगवत रति हो जाए। लेकिन आश्रय और आलंबन के साथ उद्दीपन का भी वैशिष्ट्य है, और उद्दीपन उसे कहा जाता है जो भावों को उद्दीप्त करता है, बढ़ा देता है। यदि कोई दुष्ट पात्र किसी छोटे बच्चे को मार रहा है और कोई नौजवान उस रास्ते से गुजर रहा है, उस बच्चे के करुण क्रंदन को देख करके उसके मन में क्रोध की भावना हो सकती है और रौद्र रस उसमें उत्पन्न हो सकता है, और यह रौद्र रस उत्पन्न हुआ है वात्सल्य जनित उस बच्चे को रोने को देख करके। तो वहां पर दो रस मिल जाते हैं, वात्सल्य रस के माध्यम से रौद्र रस हो जाता है, और अंत में वह आव न देखता है न ताव, और उस दुष्ट पात्र से भिड़ जाता है। उसके मन में उत्साह आ जाता है उसके साथ मार पीट करने के लिए। तो तीन रस उसमें जुड़ जाते हैं। एक, जिस बच्चे ने कहा कि चाचा हमें बचा लीजिए, वह वात्सल्य भाव उसमें उत्पन्न हुआ, आंखें उसकी लाल हो गईं, हाथ फड़कने लगे, वह रौद्र रस हो गया। और जिस समय वह देखता है कि ये क्या होगा, मजबूत है या क्या है, उसकी चिंता नहीं करता है, तत्काल प्रहार कर देता है, तो वह वीर रस हो जाता है, उसे भिड़ जाता है। तो तीनों रसों का यहाँ पर मेल है। लेकिन रसों के वैशिष्ट्य के क्रम में यह ध्यान देना चाहिए कि कभी भी रसदोष की स्थिति नहीं हो। दो विरोधी रस एक साथ नहीं जुड़े। जैसे विभत्स रस, जहां पर रक्त, मांस, अस्थि, अतड़ी इत्यादि, कपाल इत्यादि का वर्णन हो, वहां पर बीभत्स रस माना जाता है। बीभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा है, घृणा है। थो खखार जहाँ पर वर्णित हो वहाँ पर बीभत्स रस होता है। राम रावण युद्ध के बाद जो भूत पिशाच, गिद्ध, सियार आदि मुर्दों के साथ क्रीड़ा करते हैं, वहां पर बीभत्स रस है।